नमस्कार, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। कोरोना खत्म होने के बाद भी मजदूरों की जिंदगी से परेशानी कम नहीं होने वाली। मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कुछ बड़े श्रम कानून को अगले 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है, जिससे कंपनियों के हाथ में ज़्यादा ताकत आ जाएगी। वैसे तो कोरोना ने हर खास और आम आदमी की ज़िंदगी पर असर डाला है, लेकिन अगर सबसे बुरा असर किसी पर पड़ा है तो वो है मजदूर। अपने अपने घरों को छोड़कर दूसरे राज्यों में कमाने गए ये मजदूर अब अपने घर लौट रहे हैं ताकि जिंदा रह सकें। लेकिन यहाँ लौटने के बाद भी उनकी ज़िंदगी बेहद ही मुश्किल दिखाई दे रही है, और उस पर भी अगर ये मजदूर उत्तर प्रदेश के हैं तो उनके लिए काम करना अब और भी मुश्किल भरा होने जा रहा है। इसकी वजह है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का एक फैसला, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में चल रहे अधिकांश श्रम कानून को अगले 3 साल तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 15 लाख दिहाड़ी मजदूर हैं, वहीं 20,37,000 रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिक हैं। करीब 10 लाख से भी ज़्यादा मजदूर उत्तर प्रदेश से बाहर के राज्यों में हैं, और इस कोरोना की वजह से ये मजदूर अब उत्तर प्रदेश में वापस लौट आए हैं। कुछ लौट भी रहे हैं। कोरोना के बाद जब लॉकडाउन खत्म होगा तो सबसे बड़ी चुनौती होगी इन मजदूरों को रोजगार देने की। पहले से चल रहे उद्योगों में पहले से काम कर रहे मजदूर तो लौट जाएंगे, लेकिन बाहर के राज्यों से जो मजदूर लौटे हैं उनमें इतनी दहशत भरी है कि वो अपना घर छोड़ने से पहले कम से कम 100 बार सोचेंगे। और यहीं पर आती है राज्य सरकार की जिम्मेदारी कि इन्हें काम क्या दिया जाए। इसके लिए ज़रूरत होगी पूंजी की, जो निवेशक लगाएगा, और निवेशक पूंजी तब लगाएगा जब उसे या तो सहूलियतें ज़्यादा मिलेंगी या फिर उसे सस्ता श्रम मिलेगा। सहूलियत हर राज्य सरकारें देती हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार भी देगी। और रही बात सस्ते श्रम की, तो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 8 मई 2020 को एक अध्यादेश जारी किया गया है। इस अध्यादेश के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करने वालों को बिना नोटिस हटाने, नौकरी के दौरान कोई हादसा होने पर मुआवजा देने और तय वक्त पर सैलरी देने के अलावा मजदूरों के और जो भी अधिकार हैं वो अगले 3 साल तक के लिए सस्पेंड रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इसके लिए बाकायदा बयान भी जारी किया गया है। इस बयान में कहा गया है कि कोरोना की वजह से चल रहे लॉकडाउन में कारोबारी गतिविधियां ठप पड़ गई हैं, जिससे कंपनियों और मजदूरों दोनों के हित प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए दोनों के हितों की रक्षा के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में उत्तर प्रदेश में कुछ श्रम कानूनों से अस्थायी छूट का अध्यादेश 2020 पास किया गया है, जिसे कानूनी जामा पहनाने के लिए अब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास भेजा जाएगा। कैबिनेट से पारित इस अध्यादेश में साफ है कि श्रम विभाग के 40 तरह के अधिक कानूनों में 1976 का बंधुआ मजदूर अधिनियम, 1923 का कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, बाल मजदूरी अधिनियम, मातृत्व अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम पहले की ही तरह बरकरार रहेगा। इसके अलावा मजदूरी भुगतान अधिनियम की धारा 5 भी पहले की ही तरह काम करती रहेगी, जिसके तहत 15,000 रुपये महीना से कम आमदनी वाले के वेतन में कोई कटौती नहीं होगी। ये तय है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अध्यादेश के इन प्रावधानों को अपनी मंजूरी दे देंगी। लेकिन इसके बाद किसी मजदूर से कितने घंटे काम लेना है ये तो कंपनियां तय करेंगी। मजदूरों को मिलने वाले स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी या नहीं, उनके परिवार के लिए कंपनी कुछ व्यवस्था करेगी या नहीं, इन सबको तय करने का अधिकार कंपनियों के पास आ जाएगा। काम करने के घंटे और ठेके पर काम करने वाले मजदूरों के काम के तरीके तय करने की जिम्मेदारी कंपनी की होगी। किसी मजदूर को कब काम पर रखना और कब उसे नौकरी से निकाल देना है, इसका पूरा अधिकार कंपनी के पास होगा। मजदूर के पास इस बात का भी अधिकार नहीं होगा कि वो मैनेजमेंट से सवाल कर सके कि उसे नौकरी से निकाला क्यों जा रहा है। और कोरोना से लड़कर दूसरे राज्यों से हज़ारों किलोमीटर दूर पैदल चलकर जो मजदूर अपने घरों को वापस लौटे हैं, वो मजबूरी में इन्हीं शर्तों के साथ काम करने को राजी भी हो जाएंगे। और फिर उनकी आंखों में जो एक बेहतर कल का सपना था, वो सपना फिर से आने वाले कल पर टल जाएगा। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एबीपी अनकट। शुक्रिया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।